नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। 2 वक्त की रोटी के लिए पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के सामने कटोरा लेकर घूम रहा है। फिर भी दुनिया उसकी हरकतों की वजह से उस पर दया नहीं खा रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बेल आउट पैकेज देने के लिए कड़ी शर्तें रखी थी, जिससे पहले पाकिस्तान ने मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब उसने इसे स्वीकार कर लिया है। लेकिन अभी भी बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान को क्या कर्ज मिलेगा, और अगर कर्ज मिल भी गया तो क्या पाकिस्तान की मुश्किलें खत्म हो जाएंगी? रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की आर्थिक सेहत लगातार बिगड़ती ही जा रही है। कर्ज के सहारे चल रही पाकिस्तान की गाड़ी की रफ्तार अब थमने वाली है। अभी तक जिस देश और आर्थिक संगठन के साथ पाकिस्तान के अच्छे रिश्ते थे, वो सभी पाकिस्तान की मदद कर चुके हैं, यानी अब वो भी रास्ते धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। जाहिर है पाकिस्तान सरकार की बेचैनी बढ़ती ही जा रही है। इस बीच डर है कि क्या पाकिस्तान का भी हश्र श्रीलंका जैसा ना हो जाए। बता दें कि आर्थिक स्थिति खराब होने के बाद पाकिस्तान पूरी दुनिया से अरबों रुपयों का कर्ज ले चुका है। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाक के ऊपर 60 ट्रिलियन से ज्यादा का कर्ज है। ये देश की जीडीपी के 89% के बराबर है। इस कर्ज का 35% हिस्सा चीन का है। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान पर चीन का 30 अरब डॉलर का कर्ज है। चीन ने पाकिस्तान को IMF और विश्व बैंक से ज्यादा मदद की है। ऐसे में अगर पाकिस्तान दिवालिया हो जाता है तो सबसे बड़ी मुसीबत चीन के लिए पैदा हो सकती है। पाकिस्तान की बर्बादी की कहानी फौज, आतंकवादी और सियासतदानों ने लिखी, जिसे अब जनता झेल रही है। रोटी, सब्जी, घी, तेल, दूध की किल्लत और महंगाई से जूझ रही पाकिस्तान की आवाम के लिए रोज सुबह सुबह बुरी खबर आ रही है। पाकिस्तान में खाने पीने की चीजों की महंगाई और किल्लत के पीछे बड़ी वजह नकदी की कमी की है। पाकिस्तान के सरकारी बैंक इंपोर्ट्स को लेटर ऑफ क्रेडिट देने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान की माली हालत का अंदाजा है। यही हाल रहा तो जिन पाकिस्तानियों के मुंह से शहबाज सरकार ने निवाला छीन लिया है, उनकी प्याली से जल्द ही चाय भी छिन जाएगी। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल के दाम में 20% से अधिक की बढ़ोतरी की जा चुकी है। बिजली के दाम में एक मुश्त 8 रुपए प्रति यूनिट का इजाफा हो चुका है। वहीं कारोबारियों को मिलने वाली सब्सिडी खत्म करने का ऐलान भी किया जा चुका है। 27% से ज्यादा महंगाई तक पाकिस्तानियों को खून के आंसू रुला रही है। ऐसे में पाकिस्तान के सामने अब दूसरे देनदारों के रहम के अलावा और कोई उम्मीद नहीं दिखती। पाकिस्तान की बिगड़ती हालत के बीच अब लोग देश छोड़कर भागने लगे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि पाक से विदेश जाने वाले लोगों की तादाद में अचानक इजाफा हुआ है। पाकिस्तान के स्थानीय पत्रकार भी कहने लगे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं, पाकिस्तान से जिंदा भाग करने का नारा बुलंद होने लगा है। एक जानकारी के मुताबिक साल 2022 में 8 लाख से ज्यादा लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया। – 2021 की तुलना में देश छोड़ने वालों की संख्या में 200% का इजाफा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अगर पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचना है तो सिर्फ एक रास्ता, IMF के इशारे पर नाचना। IMF का इशारा नहीं बल्कि हुक्म है ये कि पाकिस्तान अपनी जनता पर टैक्स बम गिराए। पाकिस्तान के कर्ज मिलने की सबसे बड़ी शर्त मानी जा रही है। लेकिन लोगों के जहन में एक सवाल जरूर होगा कि आखिर IMF के पास कौन सा खजाना है जिससे वो दुनिया के देशों को हजारों करोड़ों रुपए बांटता है। न्यूक्लियर पावर का दम भरने वाले पाकिस्तान के सामने वैसे तो मुसीबतों की कमी नहीं। महंगाई के बोझ तली दबी आवाम, दर्द से करा रही, दिवालिया होने के कगार पर खड़ा मुल्क मदद के लिए IMF की मुंह ताक रहा है। लेकिन IMF की नई शर्तों में से एक शर्त ऐसी भी है जिसने मुल्क में सियासत और सेना दोनों को सख्ते में डाल रखा है।
जी हाँ, पाकिस्तान को अपने रक्षा बजट में भी 10 से 20% की कटौती करनी होगी ताकि खर्च कम हो और मुल्क कर्ज चुकाने की हालत में आए। लेकिन सवाल यह है कि IMF के पास वो कौन सा खजाना है जिसकी ताकत के आगे पाकिस्तान घुटनों पर है। तो चलिए आप भी IMF के खजाने के बारे में अपनी जानकारी बढ़ा लीजिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त IMF के पास दुनिया को कर्ज देने की क्षमता 1 ट्रिलियन अमेरिका डॉलर यानी करीब 80 ट्रिलियन रुपए के बराबर है। दरअसल IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मकसद वैश्विक अर्थव्यवस्था का विकास, वैश्विक व्यापार को बढ़ावा और दुनिया से गरीबी को खत्म करना है। इसका एक मुख्य काम आर्थिक संकट में फंसे देशों को कर्ज उपलब्ध करवाना है। हालांकि वो ये कर्ज अपनी शर्तों पर देता है। इसका मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में है। इसके 190 देश के सदस्य हैं। सदस्य देश अपने कोटे के हिसाब से इस संस्था के फैसलों को लेकर वोट करते हैं। सदस्यों के वोट की कीमत उनके कोटे से तय होती है। यहाँ पर एक वोट की कीमत 1 लाख SDR है। डॉलर या रुपए की तरह SDR IMF का अपना कृत्रिम मुद्रा है। इसे स्पेशल ड्राइविंग राइट्स कहा जाता है। IMF में सभी वोट की कीमत एक बराबर नहीं होती। जिस देश की जितनी ताकत है उसकी वोटिंग कीमत भी उतनी ही होती है। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के कारण इसमें अमेरिका सबसे ज्यादा पैसे देता है, इसीलिए उसके वोट की कीमत भी सबसे ज्यादा है। अमेरिका का कोटा 82,994 मिलियन SDR है। मौजूदा वक्त में IMF में भारत का कोटा 13,114.4 मिलियन SDR है, जो कुल कोटे का 2.75% है। भारत के पास 2.63% वोटिंग राइट है। वहीं पाकिस्तान का कोटा 2,031 मिलियन SDR है। कुल कोटे में उसकी हिस्सेदारी और वोटिंग राइट महज 0.43% है। इसी तरह हर देश के पास वोटिंग राइट्स हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे इंदौर की, जहां विश्व प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में दर्शन करने के लिए 500 रुपए शुल्क लिया जा रहा है, जिसका विरोध शुरू हो चुका है। श्रद्धालु इसे भक्तों को भगवान से दूर करने की साजिश बता रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस इसे जसिया कर बता रही है। हालांकि बीजेपी इस मुद्दे को लेकर बैकफुट पर है। पूरी रिपोर्ट देखिए।